DGISPR ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दी इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्दअमल जाहिर करेगा? दी इकोनॉमिस्ट के सवाल पर DGISPR का दो टोक जवाब, कहा, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर से गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो हर जगह मारे जा सकते हैं। पाकिस्तान की क़यादत अहल हाथों में है, मैशत बेहतर हो रही है, सफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है। शोर शराबा, फितना और गाली गलौज की सियासत कारकर्दगी से दफन हो गई। पाकिस्तान और पंजाब में तरक्की आ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। नवाज शरीफ हर वक्त शहबाज शरीफ को कहते हैं महंगाई कम करें। शोर शराबा, फसाद फैलाने वाले क्या जाने खिदमत का मजा क्या होता है। IG पंजाब कल एहतजाज करने वालों का इंतजार करते रहे, कोई आया ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर मंसूबे की तकरीब से खिताब, कहा, 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। 7 माह की खलील मुद्दत में 64,000 अफराद को बिलासूद कर्जे दिए जा चुके। तकरीबन 45,000 घर ज़ेरे तामीर और 9,000 घर बन चुके। माजी में लोग आवाम को घर बनाकर देने के ख्वाब दिखाते रहे, हमने कर्ज देते वक्त ढंडोरा नहीं पीटा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब के हर शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान, कहा, सूबे के हर शहर के लिए नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं जिनका किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मारगला की पहाड़ों से आने वाले पानी से इस्लामाबाद के नदी नाले बिफर गए। चट्टा, बख्तावर, बाराकहो, चक शहजाद और दीगर इलाके मुतासिर। घरों में कई फीट पानी जमा हो गया, सामान को नुकसान, लोग घरों में महसूर। बारिश के पानी से गाड़ियां भी डूब गईं। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से मकीनों को आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात। गुज़िश्ता रात बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा, स्पिलवेज खोल दिए गए। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। नीलम आसाद कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे 10 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रात गए बालाई वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस सयाह फंस गए थे। आज रात इस्लामाबाद और गुरुद्वारा में मूसलाधार बारिश का इम्कान, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आसाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। मुल्क में बारिशों का एक और स्पेल की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। बारिशों के बायस दरियाए जनाब और जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। आज से 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। सवात और पंचकुड़ा के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौंसा और गुदू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। खानपुर डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, हाई लेवल से सिर्फ 11 फीट कम रह गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के मुतादिद इलाकों में बारिश के बाद नालों से मुतसिल रिहायशी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म की ज़िला इंतजामिया और CDO को लोगों को रेस्क्यू करने और निकासी आब के लिए इकदाम की हिदायत। नदी नालों के गिरदोनवाह में नशीबी इलाकों में मुकीम आबादियों के लिए हिफाजती इकदाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की पानी से फैलने वाले अमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए शोबा सेहत को भी हाई अलर्ट रहने और इकदाम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाबी सूरत हाल और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी। कौमी असम्बली में गजा के अवाम से इजहार यकजहती की करारदाद कसरत राय से मंजूर। इसराइली बर्बरियत और इश्तियाल अंगेज ऐलानात की शदीद मजम्मत, हक़ खुद इरादियत के लिए फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद की हिमायत। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान गजा के बहादुर और ज़रूरतमंद अवाम के साथ इजहार यकजहती करता है। गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद की तरसील को रोकना तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। करारदाद में आलमी बरादरी से गजा में मुजालिम रुकवाने के लिए फौरी इकदाम उठाने का मुतालबा।
पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली हमलों के बायस गजा मुकम्मल तबाह हो चुका। गजा से इसराइली फौजियों का इनखला और इमदाद की बहाली जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भूख के बायस बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। मातहत अदालतों के फैसले और इलेक्शन कमीशन से नाअहली के खिलाफ PTI का एहतजाज का फैसला। PTI अरकान कौमी असम्बली की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की सरबराही में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान की नाअहली और कारकुनों की गिरफ्तारियों पर गौर। 14 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज बारे हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। हम सब ने 9 मई की मजम्मत की। चीफ जस्टिस से मुलविस अफराद को सजाएं देने की दरख्वास्त की है। अदालतों ने सौतेली मां जैसा सलूक किया। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, इलेक्शन कमीशन के पास कानून के मुताबिक आर्टिकल 62 पर फैसले का हक नहीं। जमहूरियत को खतरे में ना डालें। अगर नुमाइंदगान की इज्जत ना करें तो ईमान में बैठने का क्या फ़ायदा। उमर अयूब का कहना है कि अपने केसेस हर फोरम पर लड़ेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने बहुत मायूस किया। PTI का एहतजाज जारी रहेगा। जमशेद दस्ती के मामले पर फुल बेंच पर एतराज़ात उठाए गए। मेरी ज़ाती राय पर उस पर नाअहली बनती है। बाकी मामलात अदालत में हैं। सही है या गलत, फॉरम अदालत ही है। जिनको नाअहल किया गया वो अपील दायर करें। आज़म नज़ीर तार का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, असम्बली को चलाने कानून साजी के हवाले से मिलकर बैठें। तरामीम को तब्दील करें जिससे अवाम को फ़ायदा हो। PTI रहनुमाओं की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। शिबली, फराज और जरताज गुल वजीर की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर की। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस फराज जमशेद ने की। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फैजाबाद के मुकाम पर एहतजाज का केस। अलीमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म नहीं हो सका। इस्तगासा के गवाहान के बयानात आज रिकॉर्ड नहीं हो सके। आमिर कयानी और दीगर मुल्जिमान ATC इस्लामाबाद पेश। अदालत ने मुल्जिमान की हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। अलीमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज है। नौजवानों को मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। सूबे के अमन अमान के लिए सबको मिलकर चलना होगा। सूबे में क़याम अमन, सेहत और दीगर शोबों पर तवज्जो देना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, मार्के हक में कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना थी। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। बहादुर अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर ममलिकत से ओमान के सफीर की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इक़्तिसादी तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। हुकूमती और निजी शोबे के करीबी रवाबित से मुआशी और तजारती ताउन में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट में तजुर्बाती सफ़र। मेन अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। मरीम नवाज का SRT का मुआयना, सहूलतों का जायजा लिया। ड्राइवन रोड और केनाल रोड पर आवाम का SRT देखकर खुशी का इजहार। जदीद तरीन SRT में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है जो एक चार्ज के बाद 40 किलोमीटर सफ़र तय कर सकती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम के लिए अब हर रोज़ खुशी की खबर मुंतज़िर होती है। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है।